हेलो। 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 हाँ सर, कहाँ से? कौन बोल रहे हैं? आसिफ अली सैयद बोल रहा हूँ, मालेगांव से। आप मुझे आपने कॉल किया था, बोले जमशेद अली कादरी से या कोई भी सुन्नी से आप बात कराओ। कब बोला था? जब मैं अली असगर से बात किया था उसके बाद आपका कॉल आया था मुझे। नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम आसिफ अली सैयद, मालेगांव। ओ अच्छा, वो फासिक। जी जी जी, बोलिए। जी। तो जलालुद्दीन चिश्ती साहब को लाइन पे लूँ, बात करोगे? अभी फ्री हो? जी, जलालुद्दीन साहब से भी हमारा यही मुतालबा होगा कि वो हमारे यहाँ आए। हमने उनको भी बुलाया है क्योंकि उन्होंने खुद हमें फ़ोन किया था चलो कि हम ठीक है, यही आएंगे। बात अपनी सुनिए ना, यही बात अपनी कॉल पर ही कर लीजिए उनसे। बात और करेंगे। इसके ले तारीख लीजिए। तय कर लेते, वक्त तय कर लेते, इंतज़ाम कर लेते। हाँ, ले लीजिए लाइन पर। ठीक है सर। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवर रहा. आप हाँ हाँ, चिश्ती साहब ये लाइन पर है, ये भाई। ये भाई कौन है? नाम बताइए सर अपना। जी। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। आप मैं कौन है, किस सैयद जमात से अब्दुल ताल्लुक रहमान रखते बोल हैं? रहा हूँ। अब्दुल रहमान बोल रहे हैं। जी। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? वही आपके साथी ने हमें अभी फ़ोन किया था। एक हाँ गाड़ी में बैठ हमने तो उनसे मुतालबा किया था जमशेद अली कादरी को सामने लाएं, लेकिन अभी उन्होंने फौरन फ़ोन किया है और तुरंत आपको लाइन पे लिए लिया ये है। नंबर किसी कॉल। तो हाँ जलालुद्दीन साहब, पहले भी मेरा यही मुतालबा था आपसे कि आप तशरीफ़ लाएंगे, हाँ, क्योंकि आपने वादा दिया हुआ था मुझे। तशरीफ तो लाने का कुछ यही मुताला अभी भी मैं आपसे कर रहा हूँ, दूसरी बात कोई भी नहीं। तशरीफ लाने का कुछ लवाजमात होते हैं, पहले वो पूरा करके उसके बाद तशरीफ लाया जाता है। ऐसा ही तशरीफ नहीं लाया जाता है। आप देखिए, पहले जब मेरी बताइए। बात मेरी रिकॉर्डिंग, आपकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। जब पहली बार मर्तबा आपसे मेरी बात हुई तब आपने ये सब नहीं कहा था। तो बस आपने कहा था कि हम इंशाल्लाह, मेरा काम होगा तो मैं वहां पर आऊंगा और मैं आपको फोन कर लूंगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो तो मैंने उसके बाद वादा किया जब था ना, आपने मेरा फोन काम किया, होगा तो ही आऊंगा। तो मेरी मेरा बात काम सुन नहीं है लीजिए ना। ना, मेरी बात अभी सुन आप लीजिए। अगर बुला रहे हैं, मेरा काम से मैं आऊंगा। ठीक है, तो आप मैं कब आ रहे हैं रेगुलर ये में बोल आपको मेरे दीजिए। काम से नहीं आ रहा हूँ ना। ठीक, आपने कहा था जब भी वहां पर आऊंगा मैं आपसे मुलाकात कर कर जाऊंगा, ये कहा हाँ, तो था मेरा आपने। काम तो अभी नहीं है। मैं कैसा हूँ, मुझे तो कोई ठीक है, काम, तो बिजनेस का जब कोई आना काम है हो। तब आइए यार। कोई भी आपको मतलब कोई भी तो मतलब आपको खींच नहीं उससे रहे हैं कि पहले आप आप अगर आए कुफर ही पे जाए। मर गए, तो जी। उससे पहले आप कुफर पे मर गए तो उसके आप जिम्मेदार है ना। मैं इसलिए मैं क्यों बोल रहा कुफर हूँ, पे मरूंगा ईमान में भाई? आओ, ईमान में मैं क्यों दाखिल हो कुफर जाओ, पे देवबंदी मरूंगा? हो, कुफर पे अगर मत मरो। आपको मेरे कुफर, अच्छा मैं कुफर पे हूं ना, अगर आपको मेरे कुफर की इतनी बड़ी चिंता है तो फिर आप आ जाइए चिंतामणि से। चिंतामणि तो मेरा, वहां पर क्या कहते हैं उसको, आबाई मेरा जो है, वहां पर हमारे नाना रहते हैं वहां पर। मैं चिंतामणि में नहीं रहता हूँ ना। अरे आपने खुद कहा है आपकी जुबान से, आप मदनपल्ली चिंतामणि में रहते हैं। मदनपल्ली और मदनपल्ली, चिंतामणि हाँ एक है मदनपल्ली, क्या? हाँ मदनपल्ली, हाँ मदनपल्ली में हमारे नाना रहते हैं वहां पर। तो आप पहले चिंतामणि रहते थे, आप मदनपल्ली नहीं में नहीं, रह रहे हैं, आपका मदनपल्ली नाना। मदनपल्ली, क्योंकि ये नाम दोनों तो मिलते आपका जुलते हैं जब ना, नाम ही इसीलिए। आपका एक, जहाँ गांव, जहाँ आपके नाना के गांव है, हम्म। वही आपको कंफर्म पता नहीं है। आप कितने बड़े झूठे हैं। और झूठे के पास जाके मैं क्या लानतुल्लाहि अलल अपने जिंदगी के काज़िमीन, खुसरे आमीन में मूल बोली। लूं? आंध्र प्रदेश चिंतामणि तो यहाँ बेंगलुरु में पड़ता है ना। तो आप आंध्रा। कह रहे चिंतामणि आपके नाना के गांव है, फिर मैं बोले मदनपल्ली मैंने रुजू तकरीबन किया 100 है ना, किलोमीटर क्योंकि का ये डिस्टेंस दोनों है। लफ्ज सेम से मालूम होते हैं। मैंने रुजू किया है ना कि चिंतामणि नहीं है, मदनपल्ली तो है। शुरू में तो आप मदनपल्ली चिंतामणि कहा, वही कह रहा हूँ, मैं फिर रुजू कहे कर रहा हूँ ना। मदनपल्ली। रुजू कर रहा हूँ कि मुझसे बोलने में गलती हो गई भाई। चिंतामणि और मदनपल्ली दोनों में नहीं नहीं, ये तो मुझे कोई, एक ही लगता है। एक कैसा लगता है? चिंतामणि मदनपल्ली तकरीबन 100 क्योंकि किलोमीटर हमारे यहाँ डिस्टेंस है। ज्यादातर ये चिंतामणि का लफ्ज ही इस्तेमाल, क्योंकि वहां पर एक मजार है, क्या कहते हैं उनका नाम, अम्मा जान बाबा जान शायद है वहां पर। चिंतामणि और हाँ मदनपल्ली, मुझे ये दोनों में फर्क मालूम नहीं होता है। तो मदनपल्ली जो है वो आंध्र प्रदेश में है, जहां पर आप रहते हैं, ठीक है। हाँ। वही हमारे नाना भी रहते हैं। तो आप बता दीजिए, वहां पर मेरे भाई भी हैं, वो आपको लेकर आ जाएंगे बेंगलुरु। तो आप आ जाइए खुद मेरे पास।
वहां पर आने के लिए मेरा मेरा इतना फारिग वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कई सारे काम है। आपको फारिग वक्त आपने नहीं है, वादा हम ही दिया है फालतू कि मैं आदमी है। आऊंगा बेंगलोर, मैंने नहीं कहा था कि मैं आपके यहाँ आऊंगा। तो आपने मुझे हाँ, वादा दिया कि मैं आऊंगा आपके पास। मैं बोला था कि मैं आऊंगा, आज भी बोल रहा आऊंगा। तो आने से पहले जो भी कार्रवाई होती है, लेकिन ये नहीं आने कहा के था ना आपने, लवाजमात होते ये हैं, नहीं बीच कहा में ना था, बोले। ये आप नहीं क्यों कहा आपने। बेसब्र, इतना बेसब्र इंसान है? मेरी बात मुकम्मल नहीं अरे होती है, आपने आप नहीं बोलने बोला था लगते ये, हैं। आप झूठ बोलेंगे और मैं आपकी झूठ को जो है नहीं, वही झूठ, सुनता जाऊं। पूरी बात सुन, झूठ या सच पूरी बात होने के बाद तो पता चलेगा ना। आधी अच्छा, बात में अगर कोई अच्छा बोल चले रहा है, बोलिए, बोल ले। दोनों एक साथ बोल रहे हैं, कॉल रिकॉर्ड करते हैं, मैं भी कॉल रिकॉर्ड करता हूँ, और दोनों एक साथ बोले तो रिकॉर्डिंग सुनने वाले को किसकी बात समझ में आएगी? बोलिए, थोड़ा अकल से काम बोल लीजिए। लीजिए भाई, बोल लीजिए। आप ये हाँ, चुप हो जाइए, शरारत अभी आप मत चुप हो कीजिए। जाइए। देखिए, जो बात अभी मैं आप कह अगर रहा था गंदी वो जबान बात मुझे करेंगे, कहने देखिए नहीं। मेरा पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं बाहर आया हुआ हूँ। मुझे जो है ज्यादा वक्त और ऐसे बेकार कामों में ना लगाएं। जो वह बात करनी है, जो भी इम्पोर्टेंट है वो बात करिए आप, उसके बाद फोन कट कीजिए। या फिर ये हाँ तो बेकार के बात देखकर मुझे देखिए फिर आपको बहुत झेलना पड़ेगा। हाँ तो बेकार बात आप करके वक्त जाया कर रहे हैं। जब मैं बोलता हूँ आप तो बोलते बताइए हैं, जब दोनों आपने, एक मैं साथ ये क्या बोल कह रहा रहे हैं। हूँ, आपने जो ये कहा है मैं वो नकल कर रहा हूँ, इसके देवबंदी तो अलावा कुछ इतने नहीं कर रहा गंदे हूँ। हैं कि वो अगर बात मैं नहीं गलत बोले। बोल रहा हूँ तो लानत अल्लाह हेलो, काजिबीन, अल्लाह की लाख बोल रहे मेरे हैं तो ऊपर आप हो। मेरी बात बोलना ही नहीं दे रहे। मैं यही दोनों आप तो कोई देखते बोल बात रहा नहीं, हैं, हूँ ना कि खामोश हो 2 जाए। मिनट एक तुम्हारे मिनट, बोलो, तक बोल बात लो। हुई ना, मेरी बात फिर मुकम्मल बेकार नहीं की हो बात जाए, ये क्यों कर रहे हो? देवबंदी बोल पड़ते एक हैं। मिनट रुक जाए दोनों। जलालुद्दीन चिश्ती साहब, आप अपनी बात पूरी करिए, तब तक बीच में नहीं बोलेंगे। मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप 2 मिनट हजरत आप खामोश रहिए। चिश्ती साहब, आप अपनी बात पूरी करिए। जब मैं अपनी नवे बात सिरे से। मुकम्मल ही नहीं करूं, बीच में आधी बात में बीच में बोल रहा हूं, अरे मेरी भाई बात अभी तो मुकम्मल वक्त होने के दिया बाद है, समझ में बोलो ना। आएगी। अभी अरे वक्त ठीक दिया है, है ना, आप बोलो। चुप तो हो चिश्ती जाओ, साहब। कभी ये भी बोलने की जरूरत नहीं, बोलो ना बोल के। हाँ बोलो आप फिर। आप बिल्कुल चुप अब आप रहो, जब मैं मेरे कहकर पास खामोश वक्त होना नहीं तब है बोलना। जलालुद्दीन, अगर तुम्हें बोलना है तो जल्दी बोलो। हाँ जल्दी बोल रहा हूँ, जब तुम चिश्ती साहब, वक्त आप बर्बाद पूरी कर बात रहे करें। हो। अभी फिर 10 मिनट तुम बर्बाद करे। यही बात जब 2 मिनट मैं बोल रहा हूँ, गड़बड़ तुम्हारे किया, कुफरी अकीदा, लानत तुम्हारे अल्लाह कुफरी अल काजिबीन, अकीदा, आमीन बोलो। तुम्हारे जो कुफरी अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, नबी का इल्म पागल और जानवर से बदतर है, नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल तो से भी सामने बदतर आओ, है, इस पर माज़ल्लाह बात कर लेते अस्तगफिरुल्लाह। हैं। यह सब कुफरी अकीदा की वजह से तुम काफिर हो। और तुम्हारे कुफर पर मैं फोन में भी बात कर सकते हैं, और बात जो है साफ साफ बात रिकॉर्ड हो जाएगी। तुम बोलोगे मैं खामोश रहूंगा, मैं बोलूंगा तुम खामोश रहोगे, साफ साफ रिकॉर्ड हो जाएगी, दुनिया वालों को पैगाम मिल जाएगा, तुम काफिर हो, कुफर से तौबा करो। और अगर तुम जो मुझे शुरू में सलाम किया, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा बोल के, यानी तुम मुझे काफिर समझते हो। अभी मैं डिमांड करता हूँ कि तुम मुझे काफिर साबित करो। अभी इसी रिकॉर्डिंग के अंदर, इसी कॉल में तुम मुझे काफिर साबित करो। तुम जिस मौजू पे बात करना चाहो मैं तैयार हूँ। बोलो, आप, तुमको बोलने का मौका दिया जा रहा है। बोलिए हजरत। जलालुद्दीन ये खलते मबहस ना कर, ठीक है। मेरा दिमाग तू बहुत ही ये कर रहा है। मैंने तुझे 3-4 मरतबा मुताला मैं तुझसे कर चुका हूँ कि तू तशरीफ ला, इसी अकायद पर बैठकर बात करते हैं, लेकिन तू मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तेरे अंदर इतनी गैरत नहीं है, तेरे अंदर जुर्रत नहीं है कि तू सामने आकर बात कर सके। तू परसों भी ऐसे ही कहकर भागा था और अभी भी यही खलते मबहस कर रहा है। तो मैं तुझे अभी भी चैलेंज कर रहा हूं, अभी भी तू आ सकता है, क्योंकि तूने मुझे वादा दिया है कि मैं तेरे पास आऊंगा। मैंने तुझे फोन नहीं किया, ठीक है, तूने खुद मुझे फोन किया था और खुद तूने मुझे चैलेंज किया था। तो फिर तू अभी बेंगलोर आ, बेंगलोर में बैठते हैं, बेंगलोर में इंशाल्लाह बात करते हैं। और तू ये मुतालबा बाद में कर रहा है कि तुझे पुलिस परमिशन चाहिए, लेटर पैड चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि तू अपना लेटर पैड भेज। आधे घंटे के अंदर अगर तुझे पुलिस परमिशन ना मिली तो मैं देवबंदियत से तौबा कर लूंगा। ये अल्लाह की कसम उठाकर कह रहा हूं कि मैं देवबंदियत से तौबा कर लूंगा। अगर आधे घंटे के अंदर पुलिस परमिशन ना मिली तो अपना लेटर पैड भेज, मोतबर इदारे से या फिर मरकज बरेलवियत से, किसी भी इदारे से जो मोतबर होगा उससे लेटर पैड भेज। उसके बाद तू देख सकता है मैं क्या करता हूँ। ठीक है। अच्छा, बात हो गई तुम्हारी, मैं बोलूं? हाँ, ये बुला रहा है, ये सबसे पहले जरूरत तो इसकी इस बात की है। जब ये बुला रहा है, ये पुलिस परमिशन पहले ले कि जलालुद्दीन हमारे यहाँ आ रहे हैं और इनके साथ सामने फलाना मौलाना साहब बैठेंगे। जब ये बात कंफर्म हो जाएगा, एक लेटर पेड ये जारी करेगा, फिर उसके बाद मैं लेटर पेड जारी करूंगा। पुलिस परमिशन मैं देखने के बाद मैं रवाना होकर मैं इसके पास पहुंच जाऊंगा। सबसे पहले ये बुला रहा है, ये लेटर पेड जारी करे। जब लेटर पेड जारी करेगा तब मैं तो लेटर पेड जारी करूंगा। बुला रहा है ये,
मैं नहीं बुला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे सामने ये जो बातें मैं रखा हूँ कि तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये इस वजह से तुम काफिर हो, और दूसरी किताब में लिखा शैतान का इल्म नबी से चल ज्यादा भाई है, फोन पर बात और कर इन सकते हैं ना अकाइद पर, बात मुकम्मल हो फिर उसके फोन बाद पर बात बात करो। कर तुम्हारी सकते हैं बात ना। मैंने सुना। नहीं नहीं, तू इन बात बात नहीं पर कर बात सकता, कर, तू तुम तू तुम लाइन पर काफिर नहीं हो। आएगा तू। और अगर मैं तुम्हारा जो खुदा दावा की है, कसम उठाकर कह रहा हूँ कि तू सामने कसम बैठकर बात कसम करने के नहीं लिए होता तैयार नहीं जाहिल, होता है, तू बात जाहिल करने के कसम लिए नहीं तैयार होता, नहीं होगा जलालुद्दीन। हराम कसम नहीं तो होता, अगर कसम तेरे होता अंदर है। जुर्रत है तो अपने बात आप का को जो आला मतलब हजरत होता का है, भक्त कहता इतना है, जाहिल है अपने देवबंदर, आला आप हजरत का हरूफ नहीं भक्त बोल कहता रहे। है, तो आजा अरबी सामने में बैठकर बात जो करते हरूफ हैं, नहीं है वो हरूफ बना रहा है, तू आजा सामने इतने बैठकर बात जाहिल करते है। हैं। और ये कहा कसम कसम खा के कहते हो, कसम होता है क्या? अरे तू सामने तो आजा, उसके बाद बताते हैं। तो ठीक है, कसम आप क्या है? लेटर पेड कसम लाइए क्या है? ना तो पुलिस सामने आएगा स्टेशन तो से। गुंडागर्दी, असगर का चेला है, असगर भी गुंडागर्दी करता है, सामने आने के बाद अरे ये भी तेरे अंदर गुंडागर्दी गैरत करेगा। नहीं है। असगर साहब के पास भी गया था, वहां से तुझे मार कर भगाए तेरी लोगों ने। तो वो असगर ने जब मारकर भगाया बोलकर एक वीडियो भी असगर ने 15 मिनट वीडियो बनाया, एक वीडियो भी उसने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया यूट्यूब पे, डाल नहीं पाया। लानतुल्लाहि क्यों वजह अलल है? काज़िबीन, आमीन बोल। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन बोलता हूँ। लानतुल्लाह नहीं होता है, लानत अल्लाह होता है। कौन बोले लानत अल्लाह होता है? ता के ऊपर जबर है, पेश नहीं है। जबर कहाँ कहाँ जबर है? अच्छा दिखा दूं तो आगे जब बरेलवियत से सियासी तौबा कर मोहब्बत लेगा? हाँ दिखा दूं तो बरेलवियत से तौबा कर दिखा दो, लेगा? से पहले फा है, उससे पहले फा है। अच्छा फा रुक अगर एक ना हो, मिनट, सिर्फ एक बोला मिनट रुक, जाए एक मिनट रुक, लानतुल्लाहि मैं तुझे अलल हवाला काज़िबीन भेज तो रहा भी हूँ हो कुरान सकता है। करीम से, और तेरे कंजुल हाँ ईमान से भेज रहा हूँ। तू भेज, लेकिन बात यह है कि वहाँ फा है। रुको तू रुको फा रुको, बोले बगैर अगर कहता है तेरे तेरे शुरू से नहीं मुजद्दिद ने ही कहता है लिखा है कि तो लानत अल्लाह। लानतुल्लाह नहीं पढ़ा जाता था, कि लानत अल्लाह पढ़ा जाता है। हाँ रुक जा, रुक लानतुल्लाह जा। भी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, तेरे मुजद्दिद पढ़ ने लिखा सकते है, हैं, ये भाई नहीं लिखा नहीं था। एराफ पढ़ और सकते। देर जबर जो है बाद में लगे हैं। हमारा मकसद क्या है कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। नहीं हाँ अच्छा, तो फिर एराफ और हमारा देर मकसद जबर भी बाद वही में था कि लगे। कसम खाना, तो इसने कसम की उस खसम अल्फाज मत पर बोल, क्यों गौर किया? नालायक देव के बंदर, ये खसम मत देख बोल, बदतमीजी खसम पे बोल। उतर नहीं आया, नहीं, जलालुद्दीन चिश्ती साहब बदतमीजी आराम पे से उतर बात। आया, चिश्ती साहब आप बदतमीजी तुम पे मुझे उतर आया। तू तरफ से कौन बात शुरू की है? अच्छा तुमने तो शुरू मैं भी किया गाली शुरू करूं? सबसे मेरी पहले। गाली नहीं, आपने सुनेगा अरे तो तेरे कान से खून आराम उतरने से चलेंगे, याद आराम रख। से आराम से। आप अरे तुरे कर रहे हो हजरत, और चिश्ती साहब आप भी शुरू में देवबंदर आरे वगैरह। तुरे आप कर रहे हो, तब अरे मैं जलालुद्दीन, मैं तुझे एक ही, हुजूर अरे का तू नाम दिमाग कहीं। खराब करेगा, तो तुझे क्या अकीदे में अपने बात हवा करो, में आराम बिठाकर हमारा से। है तुझे पहले हवा से, में ले रहा देवबंदर हूँ ऐसा कि बने। जलालुद्दीन ऐसा बोल रहा है भाई, इसके लिए काफी मेरे पास वक्त ही वक्त है, तो तुझे हवा में बिठाकर ले रहा हूँ? सुनिए जो मेरी तू बात बात। कर रहा है वो बात करना, देर जबर और बेकार एराम की के फजूल बातें क्यों कर रहा है? तो क्यों कर अकीदे रहा है? पर तुम बात जब करो ना। शुरू में मैं अकीदे पर बात। तुम्हारे साथ अच्छी तरह अदब के दायरे में बात कर रहा था, अरे तुम अदब बोले के इस दायरे तरह में से तू बात तू मेरा दिमाग खराब कर रहा था, जाहिल खराब खुदा, कर तुझे मैं कह कर रहा हूँ कि रहे। तुम सामने बार आकर बार बात कर, खसम, तेरे अंदर जुर्रत खसम नहीं है होता है सामने क्या? आने की बात करने के लिए। नहीं, कौन से अरबी में कौन से लफ्ज है खसम बोलकर? खसम है कहीं? अरे कहीं खत्म, खा से उर्दू कोई लफ्ज उर्दू है लफ्ज है, खसम? जाहिल है मुतलक है, ये भी नहीं पता तेरे को? क्या क्या पता नहीं? जाहिल मुतलक, तू सामने बैठकर बात करने के लिए खसम बोल तैयार रहे हैं ना, होगा ये या कौन नहीं से होगा, ये आलिमाना बता। अल्फाज है? खसम हाँ, कौन से आलिमाना अल्फाज है, बोलो ये अरे आलिमाना कौन सा अल्फाज, लफ्ज मैंने है? अपने आप खसम को आलिम अरबी कब है, कहा? उर्दू है, जाहिल फारसी मुतलक, है, अंग्रेजी यही है, क्या तुम्हारी है ये? गुमराहियत है कि तुम्हारे मुजद्दिद ने तुम लोगों को ये सिखाकर गया हुआ है कि इनके अल्फाज को बदल कर पेश करो। नहीं नहीं, तुम खसम बोल रहे हैं ना, अभी रिकॉर्ड हुआ है, तुम बार बार बोले तुम्हारे खसम खा के मुजद्दिद बोलता की हूँ नकल खसम। उतार रहा है, खसम जाहिल, क्या है? मैं हरामखोर, पूछ रहा हूँ। चंदी हेलो, चोर, तुमने खसम ए कहा, हरामखोर कौन मत सी बोल। बात? हेलो, कौन से हरामखोर, कौन से चंदी लैंग्वेज चोर। में है हरामखोर खसम? मत बोल। तुम लोग जो सुनो मेरी बात, हरामखोर वगैरह अल्फाज मत यूज करो। और दूसरी बात ये है, आप बुला अरे रहे हो, हमने आप नहीं, लेटर इसके पे। खुद के लोगों ने इसको कहा है कि चंदा चोर है। अरे आप सुनो, जो खुद के लोगों ने कहा उसको सामने पेश करो ना। अरे वो भेज दूं हमारे मैं लोग तुझे हैं कि तुम्हारे रिकॉर्डिंग, हैं, वो पता उसी चलेगा। की रिकॉर्डिंग भेज दूं? और अल्लामा उसके सगीर ने तुझे क्या कहा है पता है? कहाँ रहता है, उसका एड्रेस बताओ ना। अल्लामा सगीर ने तुझे क्या हमारा कहा है है कि पता तुम्हारे है? हैं, वो क्या पता चलता फजूल है? बातें हैं ये, फजूल इल्जामात बातें है हैं। कोई। तो मैं फजूल हम बातें दलील वक्त पेश बर्बाद करेंगे ना, हो। उसकी रिकॉर्डिंग पेश करेंगे, नहीं कर पा रहा है, हम ये उसकी फजूल रिकॉर्डिंग बातें पेश कर रहे हो करेंगे आप ना। कर देवबंदी पा साहब। रहा है। अभी तुमने मुझे सलाम किया ना, वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा, किस हाँ, वजह से? हमारा कौन सा कुफर है बताओ, उस पर कई बात सारा करता हूँ। कुफर है, चलो कई चलो सारा इस पर कुफर बात है। करते हैं। सामने आ चलो जाओ, ठीक है, तुमको मौका दे रहा हूँ, सामने आ जाओ। सामने आ जाओ, सामने हाँ। आ जाओ तो असगर की तरह तुम अभी गुंडागर्दी करोगे। नहीं, अभी दुनिया भर की बातें तो कर अरे रहे हो मैं ना बोल फोन रहा पे। हूँ ना तुझे, तेरे मस्जिद अभी में आप आकर 10 बैठ, मिनट बात कर रहे हैं, मैं सामने आऊंगा आके तेरी 20 मस्जिद में मिनट यहाँ अगर पर। एक मौजूद टॉपिक पे बात करते हैं, इसके कुफर साबित हो जाता।
लेकिन ये काफिर जानता है कि ये काफिर है, पक्का काफिर है, हाँ। इसलिए ये सामने बुला रहे सिर्फ गुंडागर्दी करने के लिए। 15 मिनट बेंगलोर से में इसी बात में कर तो रहे रुकी है। हैं, 15 मिनट से बात कर तो रहे हो, वक्त तो है आपके पास, तो आप अरे कुफ्र ईमान पर बात करिए बगैर गाली गलौज और मैं बगैर क्या बोल बदतमीजी के। रहा हूँ, इस जलालुद्दीन से जो मेरा मुताला था कि सामने आकर ये खुद मुझे मैं फोन वही तो किया बोल था, रहा हूँ, मुतालबा तो मेरा सामने मंजूर है। आना जलालुद्दीन, क्यों मुझे तेरी पहले गैरत लेटर मरी जा प्रोवाइड रही करो। है? हेलो हेलो तेरी हेलो गैरत क्यों तुम मरी जा रही है? सामने आकर बात हेलो कर। लेटर मुझे हेलो। भेज दो, तुम्हारे ये मदरसे काम का, कर, मस्जिद चल का मैं लेटर तेरे भेज यहाँ आ दो, जाता मौजू हूँ, तय करो, मैं तेरे मौजू यहाँ आ भेज जाता दो, हूँ। मैं तो आने को तेरा तैयार हूँ। तेरा मुझे एड्रेस भेज, तेरा करंट लोकेशन भेज मुझे व्हाट्सएप पर, मैं तेरे यहाँ आ जाता हूँ। चल भेज, कब आते हो? तुम भेजो तो सही, मैं बताता हूँ तुम्हें। कब आते हो? मैं व्हाट्सएप पर इत्तला करूंगा तुम्हें, तुम अपना एड्रेस तो भेजो। नहीं नहीं, आप बताओ ना तुम कब आ रहे हो, जब फाइनल ये डेट देखना बताओ, मैं पड़ेगा ना, आऊँ। देखना पड़ेगा ना, तुम्हें ऐसे ही फौरन देखना बता पड़ेगा, दूं? तो वही मैं तुम जब आओगे तब मैं कहाँ रहूंगा, उस हिसाब से मैं डेट बताऊंगा ना। नहीं, तुम्हारे घर का एड्रेस एड्रेस तो बताऊंगा, भेजो मेरा यार, एड्रेस बहुत एड्रेस, सारे। करंट एड्रेस तो भेजो, क्योंकि हमें पता चल जाए। और तुम्हारा आधार कार्ड भेजो, जैसे मैंने भेजा था तुमको। आधार कार्ड तुम फिर मिस यूज करके तुम मेरा ये करोगे ना। अच्छा, तो बैंक मैंने का क्यों भेजा था मेरा फिर? बैंक चोरी करोगे पैसा। मैंने क्यों भेजा था फिर? तूने क्यों मुताला किया था मेरे से? नहीं नहीं, तो हम चोर नहीं ना, तुम चोर हो इसलिए तुम भेजो। अच्छा, तो मैं फिर भेजूंगा भेजो ना, तो चोरी हम भी करोगे। तुम्हें चोर मानते हो, तू तो है ही चोर। मानते हैं तो तुम भेजे क्यों फिर? अरे तू भाई है ही अकेले पर चोर, बात चंदा कर लो चोर। कॉल भेजे पे। क्यों? हमने मान तो इसलिए नहीं, भेजा तुम चोर था हो, कि मैं तेरे मानता अंदर हूँ, इसलिए गैरत मैं नहीं जिंदा बोलूंगा। हो और तू सामने आकर बात करे, इसीलिए भेजा था हमने। नहीं, अभी अकीदे 20 पर मिनट बात हमारे कर अंदर रहे हैं जरूरत भाई। है, इसीलिए तुम्हारी भेजा औकात था। नहीं है एक मौजू पे बात करे। तो 20 फिर मिनट सामने तुम्हारी आना, पता तुम तो बर्बाद चलेगा, करे। सामने आने की के कोई बाद पता जरूरत नहीं। चलेगा। अब आसानी का दौर है, सोशल मीडिया का जमाना नहीं, है, हमें कॉल नहीं पे चाहिए, मुझसे पूरी बात। हमें नहीं तुम भी चाहिए रिकॉर्ड भाई। करो, तुम भी रिकॉर्ड करके आवाज सामने तक आकर पहुंचाओ बात कि करेंगे तो जलालुद्दीन से फिर मेरी ये बात आसानी हुई। होगी ना। खुद तू मान चुका है कि सामने आकर बात करने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। जरूर। हाँ, तो तुम फिर मेरे आओ ना, पहले सामने आओ। लेटर, तुम बुला रहे हो, लेटर जारी करो फिर। अरे लेटर पैड मैंने या तुझे फिर तुम चैलेंज डेट किया था बताओ, पहले। जो डेट बताओगे उस मैंने डेट के चैलेंज मुताबिक किया मैं था तुझे बताऊंगा कि मैं पहले, कहाँ हूँ। जलालुद्दीन। चैलेंज मैंने किया था पहले। आप दोनों को मालेगांव बुलाऊं क्या मैं? हाँ, इसको ये कहो बात मंजूर कि है ये मुझे। आ जाओ, ये मालेगांव आ मंजूर जाए। है, बुलाता हूँ मुझे दोनों। मंजूर है। सुनो, मैं क्यों दोनों आऊं? दोनों फरीकैन मालेगांव आओ, मेरे शहर आओ। मैं क्यों आऊं? इस्लाम के लिए तो अच्छा। आना पड़ेगा ना, दीन के लिए, अपना कुफ्र जो आप हटाने जब के वो लिए। मेरे पास आना चाह रहे हैं तो मालेगांव क्यों नहीं आना चाहता है? अरे मैं क्योंकि ये दूर का जानता सफर है। नहीं करता, मैं कह रहा हूँ आंध्र प्रदेश यहाँ बेंगलुरु से नजदीक है, तो मैं तुझे वक्त दे देता हूँ, तो अपना एड्रेस भेज दे आधार कार्ड के हिसाब से। कि आप अब ये एड्रेस की जरूरत नहीं है, तुम पहले ये देख बताओ कि भाई, कब आ तू रहे पहले हो, कह तो रहा डेट था के कि हिसाब तू से आ मैं जा यहाँ बुलाऊंगा। पर, या फिर तुम आ जाओ यहाँ पर, या फिर मैं आने के लिए फिर तुम लेटर पैड चाहिए, तो लेटर फिर भेजो बताना तो मैं तेरे यहाँ आने के नहीं तो लिए तैयार मालेगांव, हूँ। सुनिए तो आधार सुनिए कार्ड का लिख एड्रेस के तो भेज भेजो दे। कि जलालुद्दीन को मैं चैलेंज करता हूँ, सुनिए मेरी जलालुद्दीन बात। हमारे सामने आए और हाँ, हमसे आजा, बात करे, और हम आजा हेलो। पूरी भाई, जिम्मेदारी आजा, लेते हैं, हमारा आजा। ये इदारा है। तुम्हारा इदारे सुनिए का पूरा लेटर पे जारी करो, फिर मैं आऊंगा। सुनिए सुनिए अबे तू दोनों मोतबर फरीकैन आलिम खामोश थी, रहिए। आलिम है हेलो तू। हेलो, दोनों जरा 2 मिनट रुकिए। जलालुद्दीन चिश्ती साहब मालेगांव आने के लिए तैयार है, और जो हजरत बात कर रहे हैं फोन पे, क्या नाम है इनका? हेलो, हाँ, हाँ, क्या नाम है इनका? इनका नाम है, ये खुद को सैयद कहता है, लेकिन बदअकीदा गुमराह सैयद नहीं नहीं, छोड़ो होता। वो सब छोड़ो। सैयद जो नहीं भी है, होता। मैं पहली बात इन्होंने तो खुलासा करूं। अगर ये मालेगांव नहीं आ रहे हैं तो कोई है ऐसा इनके पास जो लंबा सफर करता भी हो और बात करने का आमने सामने दम भी रखता हो, तो ये उनको भेज दे मालेगांव। ये क्या समझते हैं, ये इलाका इनके गढ़ है, इनके गुंडागर्दी हर जगह चलता है। ये भाई गौर मैं कर तुझे करके तेरे बात कर मोहल्ले लो, में दावत दे रहा हूँ, मैं तेरे मोहल्ले में आने के लिए तैयार हूँ जलालुद्दीन। हमारे यहाँ हमारा कोई मोहल्ला नहीं है। अच्छा, तो मदनपल्ली ये में नहीं इलाका रहता है तू? तेरा घर देखो, नहीं है वहाँ पर? तो भाई तुम्हारे इस इलाके में, आंध्रा में तो सबसे ज्यादा ये कुफर कादियानियत इतना तेजी से फैल रहा है, देवबंदियों में दम नहीं है कादियानी का मुकाबला करे। अल्लाह ये सिर्फ अकबर। कुफर बरेलवियों का ही मुकाबला कर रहा है। कादियानी इनके खुद जो ये शकीली बन रहा है, शकील बिन अच्छा। हनीफ का मुरीद, पूरे बड़े बड़े देवबंदी उलमा शकील बिन हनीफ का मुरीद बन रहा है, अच्छा अच्छा। बैयत कर रहा है। नहीं, ये उसके हजरत बाद किसी इनके और कोई को इनकी मालेगांव औकात भेज नहीं है। सकते हैं क्या? ये हेलो, गुंडागर्दी ये करके बरेलवी हजरत से सिर्फ मस्जिद चिश्ती छीनने के साहब, पीछे बरेलवी उलमा को। चिश्ती साहब हाँ। 2 मिनट, दोनों भी चुप। मालेगांव में ये हजरत किसी और को भेज सकते हैं, इनकी तरफ से मैं आपको यहाँ बुला लूंगा, और जो है हॉल का बुकिंग चार्ज, खर्चा और कैमरा शूटिंग और पुलिस परमिशन, वो सब मैं उठाऊंगा। चले, आप पहले पुलिस परमिशन, हाँ,
और लेटर पैड ये सब जारी करवाए, इंशाल्लाह मैं उसके बाद बोलता हूँ, ठीक है? किसी को भेजोगे? नाम शाये कर हम दो भेजेंगे, आपके। आपका लेटर पैड आने के बाद फौरन भेज देंगे हम कि कौन आने वाला है, ठीक है? अच्छा, अभी तुम बुला रहे थे, तुम लेटर पे क्यों नहीं भेज रहे? तुम फिर हाँ, दूसरे को वही मुतालबा तुम कर रहे हो जो मुतालबा नहीं हाँ, कर रहा क्योंकि था। मैं नहीं मेरा किया ना मुतालबा चैलेंज, पहले मैंने किया तुम ना मुतालबा चैलेंज, किए हो। तूने तुम खुद पहले किया मुझे था चैलेंज चैलेंज। बुला करो। नहीं तो बुलाने का चैलेंज आपका है ना, तुम जब बुलाने बुला का। रहे थे तो नहीं, तुम बोले चैलेंज बुलाने की मेरा नहीं था रिक्वायरमेंट भाई, आपकी है। मैं नहीं था, मैंने इसको कहा था, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, जो साहब अरे यही खामोश मुतालबा रहो ना, करेगा। क्यों असलियत सामने आ जाएगी? खामोश रहो, जब खामोश रहो, बुलाओगे खामोश जब रहो, बुलाओगे तो तुम वही खामोश मुतालबा रहो। करोगे जो ये किसने मुतालबा हम फोन किया करेंगे। भाई? भाई ये तो नाम हमारा क्या है मुतालबा तुम्हारा? दुरुस्त था, इसका मतलब हमारा मुतालबा दुरुस्त था। तुम्हारा नाम क्या है भाई, जो मुझे सैयद लाइन पर आसिफ है लिया इनका है? नाम। आसिफ अली। अच्छा, तो सैयद आसिफ आसिफ अली। अली, सैयद हाँ, बोलो। नहीं हाँ, फासिक हमारे है ये, हमारे सुन्नी फासिक है असली ये, सैयद होते हैं नहीं और फासिक है वहाबी ये, हरामी होता है, नहीं सैयद नहीं होता। फासिक है, फासिक है। वहाबी हरामी होता है और अरे ये फासिक है, फासिक है। फासिक फिर भी तो असली बाप के भी फासिक हो सकते हैं। तो ईमान नहीं में भी नहीं होता है नहीं, वो। कोई बात नहीं, नहीं नहीं ईमान नहीं, में मैं होता बोल है रहा हूँ। लेकिन तो ईमान में अशरफ अली, होता है, क्या ईमान नाम से है बाहर इसका? नहीं होता। आसिफ अली, आसिफ अली, मेरी बात सुनिए। सैयद बोलो, आसिफ अली, सैयद आसिफ अली। नहीं नहीं नहीं, क्यों मैं क्यों बोलूं? हाँ, तो मेरे तुम पास इसकी जो पूरी, आप मेरे फिर पास इसकी हरामी हो, तहकीक नहीं है बोलो। ना, ये मेरे बात पास बोलो इसकी थानेदी। तहकीक नहीं है। हाँ, अच्छा, आसिफ अली, किस बिना पर फासिक बोल रहे हो? आपने दाढ़ी मुंडाई है। हाँ, तो आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा पहना है, आपने जुल्फे रखी मैं है, क्यों? आप हुजूर के जैसा इमामा बांधते हो, मिसवाक किसे में रखते हो? हुजूर जैसा, हाँ माशाअल्लाह, हुजूर का नहीं मतलब हुजूर जैसा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमें हुजूर फख्र है। हुजूर जैसा आप इमामा, अल्हम्दुलिल्लाह, जुब्बा, अल्हम्दुलिल्लाह, मिसवाक, अरे ये सब अल्हम्दुलिल्लाह, बातें छोड़ो, सुन्नतों पर आप अमल जी करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर आप भी अल्हम्दुलिल्लाह। फासिक हुए। क्यों? सैयद आसिफ भाई, सैयद जी। आसिफ भाई, आप पहले इनको इस पर मजबूर करें कि अकीदे पर मुझसे बात करें। अभी जी 20-25 मिनट आसिफ भाई, फासिक ये खुद मेरी है, बात ये खुद सुनिए। कई 25 मिनट अगर सुन्नतों को अकीदे छोड़ पे बात बैठे हैं होती। हुजूर की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर एक सुन्नत पर अमल है। फासिक हो जब आप गंगाराम खुद की कोई फासिक हो, सुन्नत आप अच्छा, जुब्बे तो अमल नहीं सुन्नत करते। पर अमल करने वाला फासिक है। देवबंदी है। ये जलालुद्दीन इमाम नहीं इसके पहनते। मोतबर, ये देखिए सामाईन, जलालुद्दीन इसके मुकाबले में आया हुआ है, इसको जलालुद्दीन ले लाया है। तो जलालुद्दीन के होते हुए ये आसिफ अली कहता है कि सुन्नत पर अमल करने वाला फासिक है, तो इसका कौन? अरे जिम्मेदार बदरुल नजीर, जलालुद्दीन तुझे बात ही नहीं चिश्ती है। समझ में आई। जब तुझे बात जलालुद्दीन समझ ही में चिश्ती नहीं है। आई। काफिर है, उसकी कोई अरे सुन्नत थोड़ी होता है। गंगाराम अगर दाढ़ी रखे तो उसकी दाढ़ी सुन्नत नहीं है। अच्छा सैयद ठीक आसिफ अली है, अगर दाढ़ी रखे तो सुन्नत है। तो ये सैयद फासिक आसिफ अली नहीं दाढ़ी है? रखेंगे तो फासिक सुन्नत नहीं है होगा। ये? गंगाराम, तुम जलालुद्दीन गंगाराम से फासिक बदतर है हो, या नहीं है, ये बता। तुम गंगाराम से बदतर हो। तुम नहीं, दाढ़ी ये रखते बता हो, कि तुम्हारी ये दाढ़ी आसिफ अली फासिक है या तुम्हारी नहीं है? हाँ, दाढ़ी तो मैं जंगली इमामत थोड़ी जानवर कर की रहा दाढ़ी हूँ। से हेलो, बदतर है। मैं अरे इमामत थोड़ी। जलालुद्दीन ये फासिक अरे है भाई, या नहीं है? सुन, मैं इमामत थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा, तो इमाम के लिए ही फर्ज है दाढ़ी रखना? सुनना, तो फासिक तू भी है, तू जुब्बा इमामा पहनता है हुजूर का। जलालुद्दीन ये बोल के ये फासिक है या नहीं है? नहीं, हुजूर की तरह तू पहनता है, तू भी जुल्फे नहीं जलालुद्दीन रखता है। ये फासिक है या नहीं है? कर रहे हैं, ये आम पूरे इंसान हो सकता देवबंदी है, कुछ भी जुल्फे हो नहीं सकता रखते है। हो। फासिक है या नहीं है जलालुद्दीन, ये बता। पूरे देवबंदी जो है जुल्फे ये नहीं देखिए रखते, सामाईन, वो ये भी हक का फासिक है। बोलबाला कहकर नाम असम मशहूर तुम करता सब है, पहले ये लेकिन बताओ, इसको इतना बोलने की देवबंदी हिम्मत हुजूर की नहीं हो तरह रही है, जुल्फे क्योंकि नहीं अगर ये रखना भी बोल फासिक देगा तो है। ये आसिफ अली इसको लात मार देगा। फासिक पर बात कर रहे हो, कुफर पर बात नहीं कर रहे हो। कितने करूंगा इंशाल्लाह। बेगैरत हो देखो देवबंदी। आसिफ अली, मेरी बात कितने सुनो। बेगैरत तुम्हारा है। कुफ्र- कुफर ज्यादा अहम है कि फासिक अहम है? आप कुफर अहमद तो तुम हो ही, कुफ्र और ज्यादा ईमान पर अहम बात बात करो कुफर ना। पर तुम हो ही कुफर ज्यादा 100%। अहम बात है, कुफर पर बात नहीं कर रहा है। हाँ, जिस क्योंकि पर तो बात अगर कर इसको रहा है। फासिक कहेगा तो जितने तुझे बेगैरत लात मार देवबंदी कर है, भगा ये देगा। जानता है कि ये तुम्हारी अल्लामा बरेलियत आवाम इकबाल ऐसी ही बात करने से है। अल्लामा हो इकबाल को जाएगी। तो चाट के आगे बढ़ते तुम। नहीं, सैयद आसिफ अली साहब, फिस्क पर बात न हो, कुफर पर बात हो पहले। कुफ्र और इन्होंने ईमान पर मुझे बात कर लो पहले। हाँ, कुफर पर मुझसे बात करने के लिए ये पहले मुझे अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा कहा, यानी काफिर समझ के मुझे ये काफिर कहा। समझ कर नहीं, काफिर है तू, हकीकत में काफिर अच्छा, है। तो उस पर बात करते हैं। साबित करो। चलो साबित करो, चलो ठीक, मौका दे रहा हूँ, साबित करो, साबित करो रुक जाओ। अब्दुर्रहमान साहब, चलो मौका दे रहा हूँ। फिस्क पर बात करने के लिए ये बहुत उतावले हो गए थे, लेकिन कुफर पर बात करने की हिम्मत नहीं है। अब अटक गए ना, हलक पे हड्डी अटक गई। अरे रुक जा ना, क्यों बातें कर रहा है? कहा ना कि रुक जा। हाँ, तो देखो अदब के दायरे में बात करोगे तो फिर क्यों कह बदतमीजी रहा नहीं है करोगे। कि हड्डी मैं लटक गई? तुमसे तेरे अंदर तो तुमसे हड्डी अदब है के ही दायरे में नहीं, बात कर रहा हूँ। क्योंकि तू चंदा चोर है, मौजूद से तेरे बात अंदर शुरू तो हो रही हड्डी है। हड्डी पड़ी होगी।
तू जबान नहीं, निकालेगा और हम जो कहेंगे तो समझ भाई गए तुम्हारे हलफ वही में। कहते हैं ना, बेंगलुरु से तो वाकिफ है जलालुद्दीन। बेंगलुरु में एक बहुत ही अच्छा ये कहते हैं, क्या कहते हैं पता है, कि भाई तुम करो तो बलात्कार और हम करें तो चमत्कार। वो सारे मुहावरा छोड़ो, आप जो मौजू मौजू पे आए हो तो बात करो, फिर पर हाँ, बात मैं कर वही रहे कह थे। रहा हूँ कि ईमान पर तुम बात करो तो बात भाई, करो तुम बस। करो तो चमत्कार और हम करें तो बलात्कार, यही है। नहीं नहीं, आप तुमने जो काफिर है कहा तो उस पर बात कीजिए, उसी आप पर बात बात कीजिए। कर रहा हूँ। चलिए साबित कीजिए, मुझे आपने कुफर का फतवा लगाया, मैं किस वजह से काफिर हूँ ये साबित कीजिए, साबित कीजिए। रुक जाओ ना, या हवाले मैं, मुझे निकाल मौका लूँ। दीजिए, हवाले मैं हवाले आपको काफिर निकाल मानता लूँ। हूँ और साबित भी करूंगा। हवाले चलिए निकाल लेता हूँ। हवाला ले रहे हैं। अच्छा, निकालते रहिए हवाला। और हमारे पास हवाला ऑलरेडी मौजूद है, उलमा देवबंद के 300 कुफरियात है, ये साबित करूंगा मैं इंशाअल्लाह। और अब्दुल रहमान साहब, अल्लाह आपको तौफीक दे, आज तौबा करके आप देवबंदियत को ठोकर मारकर आप सुन्नी बनेंगे इंशाअल्लाह। नहीं नहीं, ऐसा तो कयामत तक नहीं होगा इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, आप तो साबित तो हमारा काम है, आप ना बने, आप बदनसीब हो तो ना बने, लेकिन अगर खुश नसीब है ये तो बोलो, कुफर से तौबा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु यानी के अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा किसी को फासिक कहना कैसा है? माजल्ला, किसी को मतलब मासूम मानना कैसा है? अंबिया इकराम के अलावा, हम्म अंबिया इकराम के और फरिश्तों के अलावा कोई दूसरा मासूम नहीं है। उसको मान लिया जाए तो उसके ऊपर क्या हुक्म लगेगा? मासूम मानने पर गुमराह है वो। गुमराह है? हाँ, अच्छा, कोई गुस्ताखी वगैरह कुछ नहीं होती? मानने से मासूम नहीं, ये अकीदे के खिलाफ है, अहले सुन्नत का अकीदा है कि वही फरिश्ते अकीदे और के खिलाफ जाए तो काफिर होगा, क्या होगा? अकीदे के खिलाफ जाने का, मैं गुमराह कहा ना, गुमराह कुफर में भी आता है, फिस्क में भी ठीक आता है। ठीक है, ठीक। गुमराह सख्त गुनहगार भी हो सकता है, काफिर भी हो सकता है। एक मिनट, अब वो क्या, मुझे उसका व्हाट्सएप पर मैसेज कैफियत क्या करो, है। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो। व्हाट्सएप पर हम्म तुम्हारा नंबर मुझे सेव नहीं है, आप तुम पढ़कर सुनाओ। व्हाट्सएप पे मैसेज करने की जरूरत नहीं है, या फिर तुम्हारे पास अगर मेरे नंबर हो तो तुम व्हाट्सएप नहीं, पे तुम मैसेज करो करो। ना, व्हाट्सएप करो, फिर हवाले का तुम्हारा नंबर मुताला सेव नहीं करके। है, मैं कैसे व्हाट्सएप करूँ। लो, ये मेरे हाथ में अहकाम शरीयत है तुम्हारी। हम्म इसका मेरे पास जो किताब है वो जामा मस्जिद दिल्ली से छपी हुई है, हम्म और इसका सफ़ा नंबर 11 है। हम्म तुमने कह दिया और हुक्म लगा दिया कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा किसी और को मासूम मानने वाला वो गुमराह है, और वो गुमराह यानी कि फासिक भी होता है, काफिर भी होता है, ये दावा है तुम्हारा। जी। तो इसमें देखिए सफ़ा नंबर 11 है, इसमें लिखा हुआ है, हजरत मौलाना बहरुल उलूम फरंगी महली या फिर आला हजरत की जबान व कलम का ये हाल देखा कि अल्लाह ने अपने हिफाजत में ले लिया और हम्म इनसे जरा बराबर भी खता हो इसको नामुमकिन फरमा दिया। तो जी। बताइए, क्या आपके आला हजरत मासूम है? नहीं है। तो फिर इसमें क्या लिखा है कि अल्लाह ने अपनी हिफाजत में ले लिया और इनसे एक जरा बराबर भी खता हो, यानी कि खता का माना भी मैं आपको आपके घर से बता देता हूँ। ये देखिए, ये ये किताब किसने किताब है, लिखा है। मेरी बात सुन लीजिए पहले पूरी मुकम्मल। खता का माना आपके एक आलिम है, जो किताब है फतावा शरह बुखारी, जिसके मुसन्निफ है हम्म मौलवी, एक मिनट निकालूं, जी। इसके मुसन्निफ कौन है भाई? बताइए जल्दी, पर कीजिए ये किताब तुम्हारी। कौन लिखे हैं, किताब का मुसन्निफ कौन है। और जो बात खत्म होते ही फौरन मुझे इसका स्कैन भेज दीजिए, ठीक है, ये वादा कीजिए, ताकि मैं ये स्कैन देख लूं कि आपने जो बोला है इसीलिए वो कहा था कि बिल्कुल व्हाट्सएप पे दुरुस्त। मैसेज करो। व्हाट्स तुम्हारा नंबर अभी मेरे पास सेव नहीं है कॉल में। ये देखिए सैयद आसिफ फतावा साहब। शरीफ बुखारी है, इसके मुसन्निफ शरीफुल, नहीं नहीं, क्या है भाई, हम्म
शरीफुल हम हक अमजदी, इसके सफ़ा नंबर 631 है। इसमें उन्होंने खता का माना गुनाह भी लिया है और गलती भी ली है। हाँ ठीक है। और जी। यहाँ पर अहमद रजा खान साहब से ये मना, अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि मना फरमा दिया कि इनसे खता हो, तो अल्लाह जी ताला ने यानी कि हिफाजत में ले लिया है। तो फिर अल्लाह हिफाजत। ताला ने अहमद रजा से ये मना फरमा दिया कि इनसे कोई खता हो या कोई गलती हो, तो फिर खता और गलती से मासूम तो मेरे नबी करीम और मासूम अम्बिया और अलैहिमुस्सलाम। महफूज, लफ्ज में जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का फर्क है। और हमने जो कहा कि मासूम होना, मेरी बात मासूम सुनिए, होना। मेरी मुकम्मल होने देना। हाँ हाँ, मेरी मुकम्मल होने दे, उसके बाद बोलिए आप। तो आप जी, बताइए कि इसमें क्या कह रहे हैं भाई, गुनाह भी नहीं हो सकता उनसे हो और सकता है, ऐसा भी गलती नहीं भी है नहीं। लिखा। ये कह रहे ऐसा हैं भी ना, नहीं अल्लाह लिखा, ने अपनी हिफाजत में ले लिया। हिफाजत में ले लिया। तो हाँ, हिफाजत बाज में ले बुजुर्गों लिया। को। ये सुनिए, और जबान व कलम का ये हाल देखा कि इससे जरा बराबर भी खता, ये मुमकिन ही नहीं है कि इनसे खता हो। ठीक है। मुमकिन, उनका तजुर्बा है ये किनका जिसने कहा उनका तजुर्बा है। किनका ये शरई तजुर्बा है? कवानीन नहीं है, किनका और ये तजुर्बा है? उनके अरे भाई, उनकी किताब ओपिनियन है, किसकी है? उनका अहकाम नजरिया है। शरीयत किताब किसकी है? और शरीयत है ना, अल्लाह और रसूल मैं के क्या कह रहा अहकाम का हूँ, नाम है, किसी के नजरिया का नाम शरीयत जलालुद्दीन, नहीं है। जलालुद्दीन, हाँ ये जो किताब है अहकाम शरीयत, हाँ, ये किसकी किताब है? हमारी किताब है। नहीं, मुसन्निफ कौन है इसका? मुसन्निफ कौन है, तुम भेजो ना, मैं देखता हूँ। अरे वो अहकाम इबारत मैंने शरीयत, पढ़ा। अहकाम शरीयत इतनी मशहूर किताब है और तुम्हें नहीं पता? हाँ बताओ ना। हाँ बताओ, कौन, किसने लिखा है? तो तुम हर किताब नहीं बताऊं, तुम दावा कर रहे हो, तुम बताओगे ना। तुम कह रहे हो कि तजुर्बा है, किसका तजुर्बा है? जिसका तजुर्बा है वो ये लिखता देखो है क्या लिखा अपना है तजुर्बा अहकाम का, आला शरीयत हजरत के में। कलम से। हजरत मौलाना बहरुल उलूम फरंगी महल्ली या फिर आला हजरत की जबान व कलम का ये हाल देखा कि मौला ताला ने अपनी हिफाजत में ले लिया है और जबान व कलम नुक्ता बराबर खता करे इसको नामुमकिन फरमा दिया। और तो यही उनके फतवा अंदर देखो, इबारत देखा गया, इबारत यही पढ़े, यही एक इबारत, इबारत में भी अरे गलती पूरी नजर बात नहीं मुकम्मल आई, होने तो दो ना उन्होंने ऐसा यार। अपने अपनी मेरी पूरी ओपिनियन बात, बताया, मेरी पूरी बात उन्होंने मुकम्मल अपना। होने दो। देखो, ये राह फरार इख्तियार ना करो, खलते मबहस ना करो, मेरी मुकम्मल बात होने दो। और ये किताब देखो, इसी के, इस इबारत की मतलब कि यहाँ जो नुक्ता बराबर खता करे इसको नामुमकिन फरमा दिया, इसके हाँ मुकाबले में फतवा भी तुम्हारे अहमद रजा खान से देता हूँ। इसमें ये किताब है फतावा रिजविया, जिल्द नंबर 14, सफा नंबर 187। हाँ। इसमें लिखा है, जिस तरह इजमाए अहले सुन्नत है कि बशर में अंबिया अलैहिस्सलाम के सिवा कोई मासूम नहीं, जो दूसरे को मासूम माने वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। हाँ, तो हम भी वही बताइए, कहा, वो तो यहाँ गुमराह है, पर, अहले सुन्नत नहीं है। तो फिर यहाँ पर आपके मुजद्दिद ने ये लिख कर, किताब जिसने लिखी है, आपके बरेलवियों ने या किसी ने भी लिखी हो ये इबारत, तो वो काफिर हुआ। और इसकी तायीद अभी भी ये किताब छप रही है और इसी इबारत के साथ पे छप रही है। तो फिर इस किताब को लेने वाले और इस किताब को मोतबर मानने वाले, ये सब लोग काफिर हुए कि नहीं हुए? तो यही उसूल तो तुम्हारे वहाँ भी हुजूर के बाद कोई देखो, नहीं ये आए। खलते मबास कर रहा है, देखे सामईन, अच्छा आसिफ जलालुद्दीन भाई, बात चुप कर रहा रहे। था और ये आ गया। अच्छा, तो बात तुम्हारी पूरी हुई, हाँ, इतनी देर से मुझे मैंने इसका सुना, जवाब चाहिए। इतनी देर से सुना मैंने जो दावा किया और तुमने जो सवाल किया था चलो, मैं लफ्ज़ खामोश मासूम रहता हूँ, पर है। तुम्हारे जैसा बड़बड़ नहीं लफ्ज़, करूंगा। चलो पूरा बोलो। बात हो गई तुम्हारी, अब चुपचाप मेरी बात सुनो। लफ्ज़ मासूम पर बात हो रही थी, और मासूम जो है ना, असमत, उसके माना अलग लिहाज से है, और महफूज का लिहाज गुनाह हो सकता था लेकिन अल्लाह ने होने नहीं दिया। और मासूम वो होते हैं जिनकी फितरत में ही अल्लाह ताला ने इताअत और फर्मा बरदारी डाल दिया, वो गुनाह करना उनका नामुमकिन है। और जो महफूज, बाज बुजुर्गान दिन, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मासूम नहीं, और बहुत सारे बात सहाबा इकराम मासूम नहीं, लेकिन वो महफूज जरूर है। अल्लाह ताला ने उनको हर गुनाह से हिफाजत फरमाया, हिफ्ज में रखा। अल्लाह ताला हिफ्ज का पर्दा उनके ऊपर डाल देता है कि उनसे गुनाह ना हो। इसी तरह अगर किसी बुजुर्ग से गुनाह नहीं हो रहा है, अल्लाह हिफाजत का दामन उनके ऊपर डाल दिया है, हिफाजत का पर्दा उनके ऊपर डाल दिया है, तो वो
वो बात अहले सुन्नत के खिलाफ नहीं है। मासूम जो लफ्ज है डिक्शनरी में देखो, मासूम और महफूज, उसमें कितना फर्क है। और हमारा दावा और अहले सुन्नत का अकीदा है गैर अंबिया और फरिश्ते मासूम नहीं हो सकते, महफूज जरूर हो सकते हैं। जैसा मैं कभी गुनाह करना चाहूँ, अल्लाह हिफाजत करता है मुझे गुनाह से। 1000 बार मैं गुनाह करना चाहूँ, अल्लाह 1000 बार हिफाजत करता है। तो मैं हिफाजत हूँ, महफूज हूँ। इसका मतलब क्या है? आप भी कभी बहुत सारे गुनाह से अल्लाह खुद बचाता है। आप भी बहुत सारे गुनाह करने जा रहे हो, अल्लाह आपको गुनाह से बचाता है। तो बचाना, हिफाजत करना, यह अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ नहीं है। मासूम ये सिफात है ना, पैदाइशी फितरती होती है मासूम होना, जैसा फरिश्ते मासूम है, कोई गुनाह कर नहीं सकता। और महफूज, हम मासूम नहीं, महफूज हम होते हैं। कभी कभी मैं भी होता हूँ, सैयद आसिफ अली भी होते हैं, अब्दुल रहमान भी होते हैं महफूज। तो ये जो किताब इबारत में लिखा गया महफूज, गुनाह से महफूज, गलती से महफूज अल्लाह ने कर दिया। ये पैदा होने के बाद, आलिम होने के बाद, मुफ्ती होने के बाद अल्लाह ने कर दिया इनको। इनकी नेक अमाल की वजह से अल्लाह ताला ने इनको हिफ्ज़ व अमान में रखा है। ठीक तो है, ये चिश्ती साहब, अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ नहीं है। ठीक है चिश्ती साहब, अब आपने इनको कहा था कि मैं आपका कुफ्र साबित करूंगा, आप उस पे बात करें। ये बात मुकम्मल हो गई। हाँ। आपकी दलील और उनकी दलील जो है आवाम सुनेगी। अभी नहीं अब आप हुई है, इनका नहीं कुफ्र हुई साबित है, करें। अभी जवाब नहीं लोगे क्या? अरे तुमको मौका दे रहा हूँ बोलने का, तो फिर तुम ये मान अच्छा। लोगे कि तुम्हारी भाई हाँ, ये हो गई। मैं इनका कुफ्र साबित करूंगा। एक खामोश सवाल लीजिए इनका ना, हो पहले गया, इस पर जवाब मुकम्मल दीजिए। होने दीजिए, पहले मुकम्मल होना चाहिए इसके ऊपर। अभी मेरा चलो ठीक है, जवाब बोलो। लीजिए तो बोलूँ चलो क्या ठीक है, और है बोलो। बोलने का? हाँ बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो। बोलूँ जलालुद्दीन? बोलो। ठीक। हाँ, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन, जलालुद्दीन ये गौर नहीं किया कि मैंने जो इबारत पढ़ी थी, इस इबारत के ऊपर जलालुद्दीन ने गौर नहीं किया है। मैंने जो इबारत पढ़ी थी वो ये इबारत थी कि आला हजरत की जबान और कलम का ये हाल देखा कि मौला ताला ने अपनी हिफाजत में ले लिया है, और जबानो कलम, ये देखिए, जबानो कलम नुक्ता बराबर खता करे इसको नामुमकिन फरमा दिया। ठीक है। और यही इबारत के ऊपर इनके एक आलिम हैं, ये देखिए किताब है तनकीदात अला मतबुआत, सफ़ा नंबर 145 पर इक़्तिदार अहमद खान नईमी ने ये लिखा है कि ये लफ्ज़ गालिबन अकीदत के जज्बात में फरमा गए, हो सकता है कि बाद में एहसास हो गए। ये देखिए तावील कर रहे हैं, हो सकता है कि बाद में एहसास हो गया हो। बहरहाल पूरा फ़करा शरआन जायज़ नहीं, क्योंकि नामुमकिन ख़ता रब ताला ने सिर्फ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को बताया है, लिहाजा किसी गैर नबी के लिए ये अल्फाज लिखना या कहना हरगिज जायज़ नहीं। ये देखिए इनके बड़े मौलवी इक़्तिदार अहमद खान नईमी ये कह रहे हैं कि ऐसा लफ्ज़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा, यानी कि इसी इबारत को लेकर कह रहे हैं कि ऐसा लफ्ज़ लिखना ये कतान किसी के लिए हरगिज, 2 मरतबा हरगिज का जुमला निकल किया है कि जायज़ नहीं है। तो फिर ये तावील निकाल रहे हैं कि हिफाजत और मासूम में फ़र्क होता है। तो फिर भाई ये हिफाजत और मासूम की हकीकत तुम्हारे इक़्तिदार अहमद खान नईमी को नहीं मालूम थी? ये कह रहे हैं कि अकीदत के जज्बात में फरमा गए, हो सकता है कि बाद में एहसास हो गया, यानी कि कह रहे हैं कि बाद में एहसास हो गया और बाद में तौबा कर ली हो। और ये कह रहे हैं कि एक बार कह के गुजर जाए, क्योंकि नहीं, आपने पूरा मुकम्मल वक्त लिया है ना, तो मुझे भी पूरा मुकम्मल वक्त दे। 2 बार दोहरा रहे हैं, एक लफ्ज़ 2 बार हो सकता भाई, होता है, सामाईन को असल में समझाना है ना, बात पूरी कर लो। समझाना किसको है? ये खलते मबहस ना करो। ये हमें देखो, हम जो हमारे को जो जवाब आता है, ये रज़ाखानियत की यही हाल है कि हमारी बात को बीच में काट देते हैं, काट कर ये करते हैं कि ये हमारी जो बात जहन में आ रही है वो कहीं और चले जाए और इनकी बात हो जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अल्फाज गालिबन अकीदत के जज्बात में फरमा गए, ये आपके आलिम लिख रहे हैं। तो फिर आपका क्या ये तावील बनता है कि इसके ऊपर आपने खुद हुक्म लगा दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और से गुनाह, यानी कि ये हदीस शरीफ भी है। ये देखिए मेरे पास, मैं हदीस शरीफ भी आपको बता देता हूँ, तिरमिजी शरीफ है, इसका जिल्द नंबर 2 है और इंटरनेशनल नंबर है इसका 6499। तिरमिजी की शरीफ, तिरमिजी हदीस है। इसमें लिखा है
कि बनी आदम यानी कि जो आदम की नस्ल है वो खताकार है, यानी कि खता कर सकती है, यानी कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा जितने भी मखलूक इंसान हैं वो खता कर सकती हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और इस फरमान के मुखालिफ में ये अहकाम शरीयत में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने यानी कि नामुमकिन कर दिया कि इनसे खता हो। देखिए क्या कह दिया यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो है इंसानों से खता हो सकती है, और बेहतरीन इंसान वो है जो खता के बाद तौबा कर ले, माफी मांग ले। तो फिर इस पर बात क्या हो हुक्म गई। लगेगा? चलिए बोलिए। बात इन्हें कहा, मैंने इसलिए कहता हूँ देवबंदी बोलता है मगर समझता नहीं। ये खुद कह रहा है कि अल्लाह ताला ने उनके जुबान कलम को यानी खता से महफूज कर दिया। इसका मतलब यह साबित हुआ कि वक्ती तौर पर थोड़े वक्त के लिए, जैसे थोड़े वक्त के लिए मैं गुनाह करना चाहता हूँ, अल्लाह महफूज रखता है मुझे, अल्लाह ताला गुनाहों से मुझे महफूज रखता है, तुमको महफूज रखता है। तो इसी तरह थोड़े वक्त के लिए, हमेशा दायमी नहीं, दायमी आबादुल आबाद के लिए गुनाहों से मासूम सिवाय फरिश्ते और अंबिया किराम के कोई नहीं। बाज़ औलिया किराम, बल्कि हम जैसे गुनहगारों को भी अल्लाह ताला गुनाह से महफूज रखता है। ये महफूज रखना ये वक्ती तौर पर आला हजरत के ऊपर हुआ है, ये जिन्होंने लिखा है, ये उनका तजुर्बा है, ये बात बिल्कुल बरहक है। और तुमने जो इक़्तिदार अहमद नईमी की बात तुमने बताया, इक़्तिदार अहमद नईमी पर हम लोग खुद उसके अहले सुन्नत से उसको खारिज मानते हैं। हाँ, हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी जो मुफस्सिर कुरान थे, उनके जो बाकियात जो उन्होंने लिखा है इक़्तिदार अहमद नईमी हमारे लिए काबिल एतबार नहीं है। उनके बहुत सारी बातें हमारे उलमा मुहक्किकीन ने उसका रद्द फरमाया है। तुम जो लाए हो वो हमारे मुखालिफिन की, हमारे दुश्मनों की दलील लाए हो, हमारे अहले सुन्नत का तुम लाए ही नहीं। इसलिए तुम्हारे ये बात खुद तुम जो है खलते मबहस और आंखों में धूल झोंकने के लिए, गुमराही फैलाने के लिए, अहले सुन्नत को बदनाम करने के लिए इक़्तिदार अहमद नईमी के बारे में लाए हो। हमारे उलमा इक़्तिदार अहमद नईमी को गुमराह मानते हैं। बात हो गई। और हमारे शरीयत की बात लिखते हैं, हवाला चाहिए, हवाला। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं बात बता दिया, मैं भी गुनाह करना चाहता हूँ, अल्लाह महफूज रखता है। तुम भी गुनाह करना चाहते हो, हवाले का मुताला कर रहा हूँ। हाँ, हवाला मैं बात देता हूँ। और नहीं, अभी दीजिए, जैसे मैं दे रहा हूँ, मैंने हदीस का भी हवाला दिया है, किताबों का भी हवाला दिया, आप भी दीजिए। बोला वो हदीस का भी मैं मानता हूँ, उसके हवाला देने की जरूरत नहीं है। तो बोल के हवाला दीजिए, खता करने वाला हवाला दीजिए के अलावा हर दोनों। हेलो, दोनों जना एक मिनट। ये जो आपने मोतेबर आलिम नहीं है जिनके बारे में आपने कहा है चिश्ती साहब, इनका देखिए, आपका बात करने का इसमें हक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो अकाइद के मामले में है। तो आपको इल्म नहीं है कि अकाइद के मामले में कैसी और क्या बात होती है। जलालुद्दीन आप अपने जलालुद्दीन को मोतबर नहीं, एतमाद नहीं है आपको आपके जलालुद्दीन पर? 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। मैं क्या कह रहा हूँ, आपके जलालुद्दीन पर आपको एतमाद नहीं है? अरे सर, मैं हवाले के ताल्लुक से बोल रहा हूँ, ये ऑडियो जब नहीं, मैं कहूँगा ना, जलालुद्दीन से मेरी बात हो रही है, ना कि आपसे। मैं कह रहा हूँ कि जलालुद्दीन के ऊपर आप एतमाद करते हैं या नहीं करते हैं? दुनिया देखेगी, हवाला ऑडियो पर लगा दिया जाएगा। अरे भाई, हवाला भाई, मैं कह रहा हूँ क्या तुम्हारे जलालुद्दीन के ऊपर एतमाद नहीं है? वो आलिम मोतेबर है नहीं है, वो हवाला लगा दिया जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि जलालुद्दीन के ऊपर तुम्हें एतमाद है या नहीं है? मैं थोड़ी बोल रहा हूँ एतमाद नहीं है। तो फिर तुम्हारे जलालुद्दीन को बात करने दो ना। तुम क्यों बात कर रहे हो? तुम बात कर रहे हो तो इसका फैसला यही है कि तुम जलालुद्दीन को एतबार नहीं करते। तुम्हारी किताब में लिखे हुए हैं। नहीं, मेरी बात पूरा मुकम्मल सुनेंगे ना आप। पहले इसका कोई ये नहीं हुआ है, कोई नहीं निकला है कोई इसका जवाब नहीं निकला। मुझे जवाब देना दीजिए ना। मैंने हवाला पूछा है आपको कि आपके ये आलिम मोतबर नहीं है। मैं आपको कहूँगा, मैं आपको साबित करूंगा कि ये आलिम तुम्हारे यहाँ मोतबर है। पहले जितनी लंबी बात तुमने किया उतनी लंबी बात मैं भी करूं तो फिर उसको कहो ना खामोश रहने के लिए। तो तुम्हारे ऊपर उसको एतमाद नहीं है जिसको तुमने लाया है। मैं खामोश। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जो तुम्हारे अशरफुस सवानेह में ये बात लिखी हुई है,
हक वही पहले है। इसका जवाब दो, पहले इसका हक जवाब वही दो, है, वही मैं हवाला दो, बोलूंगा। वही हवाला दो। जैसा तुमने लफ्ज कहा कि जैसा लफ्ज इक़्तिदार आला हज़रत अहमद के बारे खान में है। नईमी ये हमारे यहाँ मोतबर आलिम नहीं है, ये अहले सुन्नत से खारिज है, इसका हवाला मुझे हाँ, चाहिए, मैं मुताला कर चाहिए रहा इसका हूँ। हवाला मैं भेज दूंगा, अभी भेजो, हवाला भेज दूंगा। पहले हवाला भेजोगे उसके बाद बात करोगे। नहीं मैंने वो जैसे हर आगे एक का आगे हवाला बढ़ो। मैंने दिया है तुम्हें, हर एक हाँ, का हवाला दिया है, तो ऐसे ही तुम भी गंगा हक ही को रशीद अहमद पहचानो, गंगोही हक ने की लिखा तलाश में है। रहो, कहो कि मैं हवालों के साथ तुम्हें बात करूंगा, क्योंकि ये अकायद का मामला है, अकायद में दलील चलती है, और इस पर तुमने कोई भी हदीस का हवाला ना कुरान का हवाला दिया है। चलो जल्दी करो। हाँ, तो अशरफुस सवाने में जो लिखा हुआ है मुझे कि पहले हवाला चाहिए, नहीं, पहले हवाले पहले सुनो ना, वो तो एक मुझे बार पहले हवाला दे हवाला चुका मैं। चाहिए। हवाला वो दे चुका जो हूँ। बात तो होगी तो इक़्तिदार फिर अहमद उसको, नाइमी की बात तो तुम ले फिर आए उस हो, बात को तुमने भी क्यों एक किया जब तुम्हारी तुम्हारे पास किताब उसका लाई। हवाला नहीं है? तुमने जो एक किताब लाए हो उसका मैं भी दूसरी किताब लाऊं ना, मेरे अरे मुझे भी किताब अरे लाने का हक है। बहरहाल तुमने कहा है कि हाँ, हमारा कुफर साबित करो, तो तुम्हारा कुफर साबित करने के लिए तुम्हारी किताबें नहीं लाऊं तो कादियानी की नहीं लाऊं? ये किताब लाए तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ ना तुम्हारी किताब अरे से। तुम्हारी किताब ना लाऊं तो क्या कादियानी की किताब लाऊं? नहीं, तुम्हारी किताब मैं ला रहा हूँ ना, तुम ये बताओ तो तुम्हारी किताब अशरफुस हमारी सवानी में लिखा किताब है, बाद हक में वही है, है। हमारी हक किताब वही बाद है, में जो है। गंगोही की जुबान पहले से मैं साबित तुमसे हो। हवाले का गंगोही के मुतालबा कर जुबान रहा से हूँ। जो निकले, जलालुद्दीन चिश्ती, मुझे गंगोही हवाला के जुबान चाहिए से जो जिसका निकले तुमने वो हक का हक है। यहाँ पर हवाला दिया है, जुबान से रेफरेंस के तौर पर वमा तुमने कहा यंतिकु है। अनिल हवा, नबी यही का है कि नबी का इत्तिबाअ बरेलवी है। हजरात यही करते हैं जब इनके, हजरात ये देखो देखिए कि इनके देवबंदी यही मुजद्दिदों करता को, है इनके कि अपनी आलिमों बात की से जब इबारत को अपनी बातें लाते हैं, करते ये रहता इनको है, ठोकर दूसरे की मार बात देते हैं, नहीं। कहते हैं कि ये हमारे यहाँ मोतबर नहीं है, और उसके बाद अब उसका दलील मैं दूंगा ना, इसी आलिम की पैरवी करते हैं। जब मैं गुफ्तगू उसका होती है तो दलील मैं कहते हैं कि हम इसको उसकी किताब। मोतबर ही नहीं मानते। जब गुफ्तगू हो जाती है उसके बाद ये उसका चर्चा करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं। मैं हमने इसका पहले हवाला बताया ही देने नहीं। के लिए तैयार हूं। तो इससे पहले मैं क्या कह रहा हूं जलालुद्दीन चिश्ती से, कि जो उसने बात नकल की है उसका मुझे हवाला पहले सेंड करें, उसके बाद इसको मैं लाजवाब करता हूं। हवाला के साथ साथ यूट्यूब पर चढ़ाया जाएगा। बात हो अरे गई, वादा हवाला पूरा के हुआ। साथ यूट्यूब पे चढ़ा के क्या करे? गुफ्तगू मेरे से हो रही है, यूट्यूब से हो रही है तुम्हारी? यूट्यूब में तुम्हारी बात यूट्यूब पे जाएगी ना, तब तुम्हारी तो गुफ्तगू पता यूट्यूब चलेगा से कि हो तुम रही सच्चे है, हवाले मुतालिमीन का हो। मुतालबा यूट्यूब कर रहा है या मैं कर रहा हूँ? तो तुम कर रहे हो, मैं जो हाँ, तो मैं फिर बता रहा हूँ इसका गुफ्तगू जवाब भी देने मेरे के से लिए हो मुझे रही है ना, निकालो तो ना। गुफ्तगू मैं इबारत का हवाला मांग रहा हूँ, तो मुताला कर रहा हूँ मैं उसका कि तुम रेफरेंस दो, हवाला दो, मैं लेकिन तुम्हारे इक़्तिदार अंदर अहमद गैरती कौन है नहीं मैं है कि जानता तुम नहीं, हवाले देकर इक़्तिदार बात अहमद करो। कौन है मैं जानता नहीं। जो किताब बात हुई उसी किताब पर बात मुकम्मल करो। तो फिर उस बात तुमने से जो रुजू कहा करो कि मासूम मैं उस मासूम बात को ठुकराता हूँ, इक़्तिदार वो अहमद बात मेरी नाइमी मैं नहीं है। जानता नहीं हूँ। बात तुम्हारी तय हुई थी, तो फिर अहकाम शरीयत इस की जो अल्फाज इबारत है तो उस पर बात इस तय हुई अल्फाज थी। को मानते हो कि ये किताब तुम्हारी है, कि ये नहीं, इसमें लिखा है कि ये लफ्ज गालिबन अकीदत नहीं के वो किताब जज्बात में हमारी नहीं फरमाया है। गया। इक़्तिदार अहमद नाइमी की किताब हमारी नहीं है, इसका सबूत हमारी दो, नहीं है। सबूत दो। सबूत तो तुम्हारी नहीं है, तो तुम ला रहे हो, तुम सबूत दो कि तो हमारी है। अच्छा दे दूं तो फिर रुजू कर लोगे? नहीं, हमारा नहीं है बोल दिया। नहीं, मैं हमारा क्या कह नहीं रहा है हूँ, बोल दिया तो क्यों कैसे भाई? तुम्हारे मौलवी ने इसको मोतबर माना है। हमारा मौलवी नहीं है, हमारे मौलवी ने मोतबर नहीं माना। सबूत झूठ दो, बोल रहे हो तुम। सबूत दो। तुमने कहा सबूत कि तुम ये दो। हमारे यहाँ हमारे मौलवी ने, और तुमने कुछ तफसीरुल कोई नाम लिया, उसमें लिखा है कि ये अहले सुन्नत से खारिज है, तो इस मुताला कर रहा हूँ कि वो हवाला मुझे दो। तो जब तुम व्हाट्सअप ही नहीं किए, मैं कैसे हवाला दूं? व्हाट्सअप पे मैसेज भेजो तुम मुझे। अरे जना, मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू मुझे व्हाट्सएप मुझे पर कह रहा मैसेज हूँ, कर। फिर बदतमीजी ये कर देख, रहा है मैं तू। कह रहा हूँ तुझे अहकाम शरीयत का हवाला दिया और हदीस से कहाँ भी दिया साबित तू? किया। व्हाट्सएप पे कहाँ भेजा? अरे सफा तूने जब नंबर बात तूने करना खुद है। कहा, तूने खुद कबूला है कि मुझे हवाले की जरूरत नहीं है, बस मुझे पेज नहीं नहीं, नंबर बोला, बता मैं दो, समझ में इबारत आया, बता जब दो बस। मैं खुद यकीन कर रहा हूँ मैं उस बात तुझे पे सुनो इबारत का, शुरू में। क्योंकि अब देखो, तुम्हारे एक ऊपर से हमें दो एक साथ बोलता जा रहा है। बिल्कुल भी एतमाद नहीं अभी है कि तुम बदतमीजी पे झूठे बोलता हो, रहा है, मक्कार बोलने हो, नहीं दे और रहा है। तू जब तो एक साथ बोल रहा है चंदी तू चोर भी है, चंदा चोर भी है, चोर इसीलिए भी मैं तुझसे तू इबारत का चोर है। मुताला कर रहा हूँ। तू चोर है, तू चोर है, मैं नहीं तेरा करता बाप भाई चोर है। चंदा, मैं तो कुछ तू नहीं चोर करता। है, तेरा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बाप ने चोर मुझे है, इतना तुझे आशिक नवाजा है। है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल ये आलमीन। देवबंदी किसी का चोर जो धोखा है। नहीं देता हूँ मैं, किसी का चंदा लेकर उनका माल हड़प कर नहीं नहीं, खाता हूँ। तू हरामजादा है। तू सैयद बोल रहा है। सैयद हुसैनी ये होता देखे है, साहब, ये यजीदी खलते है। मबहस, खलते मबहस, राह यजीदी फरार, सैयद होता है क्या? राह फरार अब बोल यजीद पे लानत रजा नहीं खानियत की अंदर जुर्रत और खम यजीद पे नहीं है। लानत है, कौन मैंने सा इसको सैयद है जो सामने भी तुझे पे लानत मुताला किया भेजेगा? कि चल, सामने आकर मुझसे जो बात कर। हुसैन की औलाद फोन बोलता पर भी है, ये जो अली मुझे हुसैन की औलाद है, ललकारने लगा। यजीद जब पे मैं लानत तैयार हो भेज। गया तो देखिए जलालुद्दीन कैसा राह जो फरार हुसैन की इख्तियार औलाद है, कर जो रहा यजीद है, पे लानत भेज, और तुझे इसके भी अंदर वहाँ पे लानत गैरत नहीं भेजेगा। है कि ये मुझसे बात करे। इसके मुजद्दिद
मसीह के कुफर पर और ये इसके बरेलवियत के कुफर पर, और ये हरगिज बात नहीं कर सकता, क्योंकि इसके मुजद्दिद ने ऐसा कुफर बककर चला गया है कि जिसको ये क़यामत तक इसको मुसलमान साबित नहीं कर सकते हैं। यही है कि इसके मुजद्दिद ने खुद इसी के ऊपर फतवा लगा लिया है फतावा रिजविया के अंदर कि ऐसा मानने वाला अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है, तो इसके ऊपर ये जलालुद्दीन आकर इसको मुसलमान साबित करने लगा है। तो इनकी आप जिहालत देखिए, इनकी गुमराहियत देखिए, आप ये साबित कर चुके हैं। इसके पास एक भी हवाला नहीं है। मैंने इसको हदीस का हवाला दिया, इसके उलमा का हवाला दिया, इसके मुहद्दिस का, मुफक्किर का, इसके मुजद्दिद का, इसके हरामखोर का, रंडीबाज का, मैंने सब का इसको हवाला दिया, लेकिन इसके पास इसको जुर्रत नहीं है कि ये मुझे हवाले के साथ बात करे। अकाईद पर बात करने के लिए आया है तो जलालुद्दीन तेरी हैसियत नहीं कि तू हमसे बात करे। तुझे तो तेरे उलमा ने, यानी कि तुझे अल्लामा सगीर तेरा जो बड़ा मुनाजिर है, उसने तुझे गैर मोतबर माना है, उसने तुझे गैर मोतबर माना है। तो पहले अपना मोतबर शख्सियत साबित कर, अपना मुसलमान होना साबित कर, उसके बाद सामने आ। मैंने जैसा तुझे मुताला किया था कि सामने तू आकर बैठ कर बात करेगा, तो ऐसा करेगा तो मैं तुझसे बात करूंगा, या फिर तेरी जिहालत तो अभी नजर आ चुकी है। बाकी अल्लाह आलम बिस्सवाब। अभी नमाज का वक्त हो रहा है, 4:45 हो रहे हैं। ये लोग तो नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो हमको तो पढ़ना रहता है। तो मैं भी नमाज के लिए अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर जलालुद्दीन तुझे और भी अकाईद पर बात करनी है तो असर के बाद 5:30 बजे मुझे फोन कर, 5:30 बजे मुझे फोन कर, इंशाअल्लाह मैं आपको करूँगा। मुसलमान बनकर फिर